कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर कांके थाना क्षेत्र के एक कारोबारी से 20 लाख रुपए के रंगदारी की डिमांड की गई है। यह फोन कॉल व्हाट्सएप के जरिए किया गया और विदेशी नंबर के जरिए फोन कर उसे कहा गया कि 20 लाख रुपए पहुंचा दे, नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस पूरे मामले में कांके थाने में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि इससे पहले भी राजधानी रांची में कई बार प्रिंस खान के नाम पर कई जगहों पर रंगदारी की डिमांड की गई थी। कई बड़े कारोबारियों को प्रिंस खान का सीधे कॉल आया था जिसमें उसने 1 करोड़ और उससे अधिक रुपए की डिमांड की थी। लेकिन इस बार कांके थाना क्षेत्र में कहा जा रहा है कि प्रिंस खान नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति ने कॉल किया है और उसमें बताया गया है कि प्रिंस खान का वह आदमी है और 20 लाख रुपए की डिमांड की है। पैसा नहीं देने पर कहा गया है कि अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसे में अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है कि क्या प्रिंस खान ही था या फिर कोई और अपराधी, कोई और व्यक्ति प्रिंस खान के नाम का इस्तेमाल कर इलाके में डर और दहशत फैलाना चाहता है। फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। जिस विदेशी नंबर से फोन कॉल आया था उस नंबर की भी तमाम डिटेल खंगाली जा रही है। टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है जिससे तमाम जानकारियां निकल सके कि आखिर फोन करने वाला व्यक्ति किस लोकेशन से फोन कर रहा था, किस इंटरनेट एरिया में वह काम कर रहा था, कहां पर उसका मोबाइल फोन एक्टिव था और उसने किस जो IMEI नंबर है वो फोन में लगा था तो वो किस एरिया के नेटवर्क में एक्टिव था। तो यह तमाम तहकीकात पुलिस कर रही है जिससे उस अपराधी तक पहुंचा जा सके और प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। अगर हम कुछ दिन पहले देखें तो रांची के एक बड़े दवा कारोबारी से भी 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, जिसमें रांची के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें सीधे तौर पर बताया गया कि उनके मैनेजर को एक फोन पर मैसेज आया था जिस मैसेज में कहा गया था कि मालिक को बता देना कि 1 करोड़ रुपया पहुंचा दे, नहीं तो फिर अंजाम बुरा हो सकता है। इस मामले के बाद जहां पूरे दवा कारोबारियों में डर और दहशत का माहौल था तो तुरंत दवा कारोबारी कोतवाली थाने पहुंचे थे, वहां लिखित शिकायत की थी। तमाम जो मैसेज थे, फोन कॉल्स थे या कॉल रिकॉर्डिंग थी उसकी जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस को बताया था कि कैसे फोन आया और क्या कुछ प्रिंस खान के नाम पर कहा गया है। इसके पहले अगर हम देखें तो फिर रांची के टीटॉस रेस्टोरेंट में जिस तरह से रंगदारी न मिलने पर प्रिंस खान गैंग की ओर से गोलीबारी की गई थी जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, तो इस गोली कांड के बाद में प्रिंस खान का धमकी भरा संदेश रेस्टोरेंट मालिक को आया था कि रंगदारी का पैसा पहुंचाएं नहीं तो फिर बम मारेंगे, ऐसी धमकी दी थी। इसकी धमक झारखंड विधानसभा तक गूंजी थी कि सदन में तमाम विपक्षी विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाया था और सीधे तौर पर कहा था कि आखिर झारखंड में क्या हो रहा है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक ऐसी टीम का गठन किया जो टेक्निकल सेल के लोग भी उसमें शामिल थे। वह उन शूटरों की लोकेशन तलाश करते करते धनबाद के भागाबाद OP इलाके पहुंच गई थी, जहां पर सीधे एनकाउंटर प्रिंस खान के 3 शूटरों का किया और कई भागने में सफल थे जिनकी बाद में गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन पूरे मामले में देखें तो जिस तरह से कुबेर जो एक बड़ा नाम गैंग की दुनिया में था उसकी गिरफ्तारी रांची पुलिस ने धनबाद पुलिस के साथ मिलकर किया, एनकाउंटर किया उनका और फिर उसके बाद उसे रांची लेकर आई। उसके निशानदेही पर कई जगहों पर रेड किया और कई तथ्य, कई जानकारी निकलकर सामने आई कि कैसे पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा था, कैसे रंगदारी के पैसे विदेश तक पहुंचाए जाते थे और फिर विदेश से भी कई लोगों को जो झारखंड में थे, धनबाद या रांची में, वो गैंग ऑपरेट करने के लिए कैसे पूरे पैसे का बंटवारा होता था, किस किस लोगों तक कितना पैसा पहुंचता था, इसका खुलासा रांची पुलिस ने किया। तो बड़ी अचीवमेंट रांची पुलिस के लिए थी। लेकिन अब वापस से जब देखा गया कि एनकाउंटर के बाद प्रिंस खान के नाम पर फिर से रंगदारी की डिमांड की जा रही है तो वापस से रांची पुलिस अब इस पूरे गैंग के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर वह व्यक्ति कौन है, वह कौन लोग हैं जो प्रिंस खान को बाहर रहते हुए भी यहाँ उसे मदद करते हैं, शूटर उपलब्ध करा देते हैं या फिर तमाम जानकारी मुहैया कराते हैं। क्योंकि बीते दिनों एक रांची पुलिस ने खुलासा किया था जिसमें देखा गया कि कैसे एक रांची का कारोबारी है जो प्रिंस खान के
लिए काम करता था और पुलिस के संरक्षण में कहे तो कुछ लोगों के संरक्षण में बॉडीगार्ड उन्हें दे दिया गया था और वो पूरी तरह से शूटर उपलब्ध कराता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। और जब 2023 में वह दुबई गया था तो प्रिंस खान ने ग्रैंड पार्टी उसके लिए अरेंज की थी। तो यह तमाम चीजों को लेकर अब साफ पुलिस खोज रही है कि आखिर वह कौन कौन से लोग हैं। उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है कि जो लोग प्रिंस खान को सपोर्ट करते हैं, जो लोग प्रिंस खान को तमाम चीजें मुहैया कराते हैं, उसके नेटवर्क में नेक्सस में काम कर रहे हैं, वैसे तमाम लोगों पर पुलिस बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिससे रांची कम से कम पूरी तरह शांत हो जाए और रांची में कोई गैंग और गैंगस्टर के नाम पर किसी कारोबारी को धमकी ना दे। रांची पुलिस ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो गैंगस्टर प्रिंस खान को कैसे विदेश से भारत लाया जाए, इसे लेकर एटीएस और कई एजेंसियां जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करती हैं, झारखंड सरकार के अंतर्गत काम करती हैं, तो उसे लेकर काम कर रही है। पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और तमाम गतिविधि पर, प्रिंस खान के हर फोन कॉल पर, हर व्यक्ति पर जो उनसे कांटेक्ट में, उस पर नजर रखी जा रही है, जिससे गैंगस्टर प्रिंस खान को गिरफ्तार किया जा सके और प्रत्यार्पण कर भारत लाया जा सके। बता दें कि कुख्यात प्रिंस खान धनबाद के वासेपुर का रहने वाला है और कभी बात सामने आती है कि दुबई तो पाकिस्तान अब कहाँ है, यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। वह किस जगह बैठा है इसका खुलासा जल्द ही पुलिस करेगी और दावा किया है कि प्रिंस खान को वापस भारत लेकर पहुंचेंगे।